Exercise 8th example. 2-point charges QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. Okay, and apart in vacuum. First we have to find what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining two charges. Second, if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 raised to minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? तो force find करना है हमें, what is the force acting on this test charge. चलिए, according to given quantities, suppose हम डायग्राम बनाते हैं उसका, तो यहाँ पर एक चार्ज ले लिया, ये हमारे लिए दूसरा चार्ज है, right? This is supposed to be the QA and this is supposed to be the QB and this is the midpoint O, right? QA charge is 3 microcoulomb, right? This is 3 microcoulomb and here it is minus 3 microcoulomb. ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है. दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे कितने दिए हुए हैं? डिस्टेंस इट इज 20 सेंटीमीटर. दिस इज 20 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस. तो फ्रॉम मिड पॉइंट दिस इज 10 सेंटीमीटर, राइट? 10 सेंटीमीटर. सो वी राइट दिस एज 0.1 मीटर ऑल्सो. 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.1 मीटर भी हो जाएगा. ठीक है, चलिए, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट O. तो मान लीजिए ये देख रहे, आप देख सकते हैं यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनेगी पॉइंट O पर? वो कुछ इस तरह से बनेगी, देखिए. ठीक है, यहां पर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच ड्यू टू A, राइट? अब आप देखेंगे क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड होता है इसलिए इस तरफ हमें ये एरो मिला है. इसी तरह से आप देखेंगे यहां पर ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड होती है. इस वजह से इसी डायरेक्शन पे आपको क्या मिलेगा? दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी बाय बी पॉइंट और बी चार्ज विच इज EB. अब आप देखेंगे ये दोनों जो फील्ड लाइंस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? दोनों का एडिशन. सिंपल सी बात है. तो यहां पर हम सिंपली क्या लिखेंगे? देखिए, सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O is, that is E net is equal to, this is EA plus EB, right? चलिए, EA EB को लिखना है मुझे. देखिए, EA क्या होगा? इट इज KQA बाय R स्क्वायर प्लस EB क्या होगा? इट इज KQB बाय R स्क्वायर होगा, राइट? आपको इनको कैलकुलेट करना है. क्या है? देखिए, चार्ज यहां पर, ओके, K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू 9. अब इसे 9 इंटू 10 रेज़ टू 9. चार्ज क्या है? 3 माइक्रो. इट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 बाई R स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? सो इट इज 0.1 स्क्वायर, राइट? प्लस क्या होगा यहाँ पर? 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 और माइनस चार्ज है तो माइनस साइन हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर. इट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 ओनली होल बाय R स्क्वायर विच इज 0.1 होल स्क्वायर. चलिए, इनको कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा विच इज 5.4 into 10 raised to 6. Answer is 5.4 into 10 raised to 6. ये आपको आंसर मिलेगा न्यूटन पर कूलम. ठीक है, चलिए, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर. क्लियर? चलिए, अब आप देखेंगे मुझे सेकेंड क्या फाइंड करना है? सेकेंड फाइंड करना है इफ वी पुट अ नेगेटिव चार्ज एट मिड पॉइंट देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो यहां पर अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, राइट? मान लीजिए मैं QC एक नेगेटिव चार्ज रख दे रहा हूं. नेगेटिव चार्ज आपको कितना रखने के लिए कहा है? इट इज 1.5 into 10 raised to minus 9.
तो यहां पर ये 1.5 इंटू 10⁻⁹ का नेगेटिव चार्ज आपको रखने के लिए कहा है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखिए सेकंड में, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁹ इज, क्या लिखेंगे, फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। देखिए आप, राइट, यहां पर एक QC चार्ज मैंने रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, राइट। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये चार्ज है 1.5 इंटू 10⁻⁹ और इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 5.4 इंटू 10⁻⁶। तब आपको ये कैलकुलेशन में इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या आंसर मिल रहा है, देखिए कैलकुलेट करने पर ये आंसर होगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट। दिस इज द फोर्स, क्लियर, ओके। आपको ये फोर्स मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू।